दोस्तों बिजनेस वही सही होता है जहां प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन को बेचा जाता है। अब तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम को ही बेचा जा रहा था और उस प्रॉब्लम को हमारी जो भारत सरकार है वो भी बैन कर चुकी है। और दोस्तों इस प्रॉब्लम से हर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे वो पशु हो, चाहे हमारा पर्यावरण हो। और दोस्तों इस प्रॉब्लम से हर कहीं मतलब गंदगी फैलाई जा रही थी और ये बिल्कुल बैन हो चुका है और ये बिल्कुल सही मौका है बिजनेस करने के लिए। और इस प्रॉब्लम का एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया है। आप देख पा रहे हैं ऐसा एक प्रोडक्ट रेडी किया जा रहा है, इससे जो आप इनकम करने वाले हैं दोस्तों लाखों में होने वाली है यदि आप इस प्लांट को लगा देते हैं। 24 घंटे चलता मतलब इतनी डिमांड आ रही है कि 24 घंटे मशीन चला के रखते हैं आप। बिल्कुल, ये तो एक मशीन से नहीं भी और भी मशीन लेके आनी पड़ेंगी। अगर ऐसे ही रहा तो हमें 2-3 मशीनें और लेके आनी पड़ सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक बैन हो चुका है। प्लास्टिक के बैन होने के चलते इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है दोस्तों और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है, आप बेचते बेचते, आप बनाते बनाते थक जाएंगे, आप कमाते कमाते थक जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट यदि हम बनाते हैं तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आखिर उस प्रोडक्ट को बेचा कहाँ पर जाए। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट होने वाला है सारा ऑटोमेटिक सिस्टम से तैयार होगा और दोस्तों बेचने के लिए इसकी मार्केट मतलब जहाँ से आप गुजरेंगे वही आपकी मार्केट होने वाली है। चाहे कोई किराना शॉप हो, चाहे कोई सब्जी वाला हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मॉल हो, इस प्रोडक्ट के बगैर काम चलता ही नहीं है, आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो सर ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग हैं ये कितनी तरह की कैटेगरी की बन जाएगी, कितनी वैरायटी हम बना सकते हैं इसकी? इसमें बहुत तरह की बन जाएगी, जिसमें ग्रोसरी बैग हो गई, आपको गार्बेज बैग हो गई, फिर आपको हॉस्पिटल में जो गॉन होते हैं प्रयोग करते हैं वो हो जाएगी, सर्जिकल कैप हो जाएगी, आपको शू कैप हो जाएगी, आपका ग्लव्स हो जाएगी। बहुत तरह का ऐसा चीज़ है जो आपको बायोडिग्रेडेबल बैग के रूप में आ जाएगा, मशीन आपको प्रयोग करके दिखा देगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सर बायोडिग्रेडेबल होता क्या है? बायोडिग्रेडेबल ऐसा चीज़ है जो 180 दिन में वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, ठीक है, जैसे प्लास्टिक आप यूज करते थे पहले तो वो हज़ारों साल भी रहने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होता था, मगर ये 180 दिन में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप दही ला सकते हैं, दूध ला सकते हैं, लिक्विड का तेल ला सकते हैं, जो और भी बहुत सारा जैसे नॉन वोवन बैग आती थी उसमें ये सब प्रयोग नहीं हो सकता था। तो सर ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग है इसको किस मटेरियल से बनाया जाता है? ये जो होता है कॉर्न स्टार्च से बनाया जाता है। कॉर्न स्टार्च ऐसा चीज़ है जो हर घर में हर गांव में प्रयोग में ये हो जाता है। आपको ये मालूम है मकई का दाना जो होता है उससे बनता है। ये मिलता कहाँ से, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा? विलेज में मिल जाता है, जिसका प्रयोग लोग नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों जिस कस्टमर ने यह प्लांट लगा रखा है मैं वहाँ पर आया हुआ हूँ तो इनका पूरा एक्सपीरियंस लेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके, आप भी कुछ मोटिवेशन होकर भी ये काम स्टार्ट कर सकें। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने ये जो काम है कब से स्टार्ट किया था और इसका क्या स्कोप है, इसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं और क्या इसकी डिमांड आ रही है? हाँ, इसकी डिमांड तो है। मैंने 4 साल पहले इसको शुरू किया था। हाँ, मार्केटिंग भी मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी की है और ख़ुद भी है। अभी आपको पता है सब कुछ बैन है, प्लास्टिक बैन है, तो अभी इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। पिछले 3-4 साल से तो डिमांड इसकी लगातार बढ़ी रही है और अब तो और भी बढ़ेगी, आगे इन फ्यूचर भी बढ़ेगी इसकी। तो इसमें बहुत स्कोप है और आप प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो जैसा कि अभी जुलाई से तो पूरा तरह से प्लास्टिक बैन हो चुका है और उससे क्या आपके बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ा है? जैसे बैन होते ही कितना प्रभाव पड़ा है? बैन होते ही तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रॉफिट मिलने लग गया है। पहले तो कम था डिमांड, प्लास्टिक मार्केट में थी, अब तो प्लास्टिक भी बैन हो गई है और काफ़ी अच्छा प्रभाव है अभी। अच्छा, तो सर आप मशीन मतलब कितने घंटे चलाते हैं? 8 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाते हैं? कितनी देर तक चलती है मशीन आपकी? नहीं, मशीन हमारी लगातार चलती है, 5 दिन लगातार कंटिन्यू चलती है। 24 घंटे? 24 घंटे चलती है। मतलब इतनी डिमांड आ रही है कि 24 घंटे मशीन चला के रखते हैं आप? बिल्कुल, ये तो एक मशीन से नहीं भी और भी मशीन लेके आनी पड़ेंगी। अगर ऐसे ही रहा तो हमें 2-3 मशीनें और लेके आनी पड़ सकती हैं। तो सर थोड़ा से हमारे व्यूवर्स को अच्छे से बताइए कि आपको जो कॉस्टिंग आएगी, आपका लेबर हो गया, उसके अंदर आपकी भी सर्विस होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो गया, पूरा ऑल ओवर मिला के आपको कितने की कॉस्टिंग पड़ती है और फाइनल जो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा मार्केट में कैसे किलो के भाव में वो सेल आउट होता है? जो कॉस्टिंग है हमारी वो टोटल 16 रुपये आती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गया, आपका रेंट आ गया, ऑपरेटर का खर्चा आ गया, ये सारा मिला के। और फिर लास्ट में ये प्रोडक्ट तैयार होकर 250 रुपये केजी या 250-260 रुपये केजी तक जाता है और जिसके अंदर आपका 16 रुपये खर्चा इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आपका प्रॉफिट है, आप अच्छा कमा सकते हो, मार्केट के हिसाब से बेच सकते हो, आप कम में भी बेच सकते हो, 5-10 रुपये, तो इसमें बढ़िया आपको मार्जिन मिलेगा। अच्छा, मार्जिन तो मतलब लाजवाब है, कुछ कह नहीं सकते। जहाँ पर आपको कोई चीज़ 16 रुपये की मिल रही है उसको आप 200-250 रुपये मतलब
100% से भी कई गुना ज़्यादा में इसको सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो मार्केट से करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि आप खुद जाते होंगे, इसके लिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में जितने भी रिटेलर्स होंगे उन लोगों को सप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा आप लार्ज नेटवर्क बनाएंगे उस हिसाब से आपकी जो सेल है वो भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये तो है, आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत हैं जो आपका सीधा का सीधा माल उठा लेते हैं, या फिर आप अपने शहर में जाइए, जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं उनसे बात करिए, वो डायरेक्ट आपका माल उठा लेंगे, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक तो बैन हो गया है। अच्छा, मार्केट मतलब आपको दोस्तों करने की जरूरत नहीं, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, इंडिया मार्ट पर लिस्टिंग करवा सकते हैं। मतलब रेडी माल आप लोगों को सप्लाई करना है, लोगों को मशीन लेने की जरूरत नहीं है, बना बनाया माल आप लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या है कि उनको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लाखों रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना, आज की जो वीडियो है बहुत सारी वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, बहुत दमदार होने वाली है। ये दाना है, पहले हम ऊपर में दाने को डालते हैं, ये डाल रहा है जो हमारे साथ में है। ये ऊपर में दाना डालने के बाद यहाँ पर नीचे हीटर लगे हुए हैं जो इसको पिघलाते हैं दाने को, और ये पिघलाते हुए यहाँ से ये निकलता है यहाँ से, और ये बलून आता है। ये बलून साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, आपको कितना साइज़ लेना है, और यहाँ से ऊपर जाके, और हमारे पास देखिए यहाँ पर रोल तैयार हो जाता है। रोल तैयार होने के बाद हम इस रोल को उतार देते हैं। ये ऐसे रोल उतर जाते हैं यहाँ से, और फिर इन रोलों को हम कटिंग करने के लिए, सीलिंग करने के लिए यहाँ पर लेके जाते हैं, और फिर पीछे यहाँ पर ऐसे 4 रोल लग जाते हैं। आपको सिंगल रोल काटने की ज़रूरत नहीं है, 4-4 रोल हैं, एकदम साथ में चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मशीन चली हुई है आपके पास, 4 रोल काट रही है ये। और हमें आगे साइज़ के हिसाब से मिल जाता है, ये साइज़ के अनुसार काट रही है। सीलिंग की बात देखिए, यहाँ पर पंच लगेगा और ये हैंडल वाला कैरी बैग बन जाएगा। हैंडल कैसे लगाना है ये देखिए। हाइड्रोलिक है। हाँ हाइड्रोलिक है, ये प्रेशर से कटेगा। ये देखिए ये हैंडल बन गया यहाँ पर, और ये लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद इसका वेट करके, यहाँ पर वेट होता है, वेट करके और उसके बाद हम ब्रांडिंग करते हैं और फिर पैक कर देते हैं ऐसे, और फिर सप्लाई हो जाती है। सर अगर इस बैग का जो आकार है वो कम ज़्यादा करना हो, मतलब 1 kg का चाहिए या फिर 2 kg का चाहिए या फिर 5 kg का चाहिए, तो वो भी मतलब मशीन में कस्टमाइज हो जाता है? हाँ मशीन में कस्टमाइज़ हो जाता है ये भी। आपको जैसा भी चाहिए वैसा हो जाएगा। आपको 250 ग्राम चाहिए, 1 kg चाहिए या फिर 5 kg चाहिए, सब वो करके देती है मशीन। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है, किसी को ज़्यादा मोटा भी चाहिए या फिर पतला चाहिए, वो भी एडजस्ट हो जाती है? हाँ वो थिकनेस हम मशीन से कंट्रोलर होता है, हम स्पीड भी कर सकते हैं उससे, कितना आपको मोटा चाहिए, कितना गेज में माल चाहिए, पतला चाहिए, वो सब हो जाता है मशीन में। ये ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब पूरे दिन भर में अगर काम किया जाए या फिर 8 घंटे या फिर पूरे दिन भर कितना प्रोडक्शन कर लेती है? इसका 1 घंटे का 40 से 45 kg है। तो दोस्तों यदि आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको आना होगा दिल्ली मशीनरी में। सर आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस बताएंगे कि किस तरीके से आप इनके पास विजिट कर सकते हैं। मेरी मशीनरी, मेरी जो कंपनी है वो उसकी नाम है दिल्ली मशीनरी, जो नोएडा सेक्टर 10 में है, C ब्लॉक C 377 377।
आपको आने के लिए सबसे सुविधा है मेट्रो 16 उतरिए, गेट नंबर 3 से निकलकर ई रिक्शा मिलेगा और सीधे रॉयल इनफील्ड के पास शोरूम है, वहाँ पर आप उतरकर वहाँ से 2 मिनट का रास्ता है मेरे ऑफिस आने का। सर इस प्लांट को लगाने के लिए कितने बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है? इसमें आपका 2 तरह का है प्लांट, एक है जो शॉर्ट है, अगर आप सिर्फ पंचिंग और सीलिंग मशीन लगाते हैं तो सिर्फ 200 स्क्वायर से 300 स्क्वायर फीट चाहिए, और अगर पूरा प्लांट लगाना चाहते हैं फुल प्लांट, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा प्लांट हम लगाए हुए हैं, जो मैंने कस्टमर को भी दिया है, मैंने यहाँ से ही आपको फीडबैक दिवा रहा हूँ, वहाँ पे आके देख सकते हैं ये 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, जिसमें हाइट आपको 20 फीट हाइट चाहिए पूरी तरह से, और 3 फेस लाइन भी चाहिए जो 25 किलोवाट कम से कम आपको बिजली कनेक्शन हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी मशीन है काफ़ी हैवी है, तो इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता होगा। जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर पे बनाते हैं या फिर मशीन आपके पास ऑलरेडी बनी रहती है, या फिर कितने दिनों का आप टाइम देते हैं हमारे व्यूवर्स को? सर ये मशीन बहुत हैवी होती है, एक्चुअली ये ऑर्डर पर ही बनती है मशीन। हमारी फैक्ट्री है नोएडा सेक्टर 10 में, आप आकर वहाँ पर ही देख सकते हो, मिल भी सकते हो, ठीक है। ऑर्डर देने के बाद ही मिलेगी मशीन। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अभी के डेट में तो प्लास्टिक बैन हुई है तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मशीन का प्राइस, दोस्तों प्राइस मशीन का हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक्चुअली मशीन का प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है। कई बार क्या होता है कि जो मशीन जिस मटेरियल से बनाई गई है उसका जो MS से बनाई जाती है या फिर SS से बनाई जाती है, वो उसके जो रेट है अप डाउन होते रहते हैं। यदि आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मशीन का प्राइस जानना चाहते हैं, तो आपको दिए हुए नंबर पर कॉल करना होगा। तो सर आपकी जो कंपनी है ओनली नोएडा में ही है या फिर कहीं और भी आपकी ब्रांच है? हमारी ब्रांचेज जो है पटना में है, कंकड़बाग में है, हमारी कोलकाता में भी है, मध्यम ग्राम में है, रांची में है, हटिया में है। आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन है उसके नीचे जो है चारों ऑफिस का नंबर रहेगा। किसी शॉपकीपर को या फिर किसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई को गवर्नमेंट परेशान करती है, वो बोलती है कि ये बायोडिग्रेडेबल बैग नहीं चलेगा, तो उसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग? ये तो इसका सेंट्रल से भी एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन बनता है और आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन बनाता है, वो आपको नॉर्मली कहीं से भी बन जाएगा। यदि आप मशीन लेना चाहते हैं या फिर रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं या फिर किसी तरह की इंक्वायरी आप लेना चाहते हैं, किसी तरह की अगर आप मशीन लेने के बाद ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो इनसे कांटेक्ट करने के लिए सामने इनके स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, किस तरीके से आप इनके पास पहुंच सकते हैं, और पूरा इनका एड्रेस भी मैं डाल दूंगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इनोवेटिव मशीन की तलाश में, फ्रेंचाइजी की तलाश में, बिजनेस की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।